Okay, in the previous topic, when we talked about absorption spectrum and action spectrum, some children had doubts regarding action spectrum. You don't have to worry about it because आगे एक टॉपिक आएगा जिसमें आपका एक्शन स्पेक्ट्रम और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा. That is when I'm going to talk about the photo system, okay, wherein you have reaction center. तब हम बताएंगे एक्शन स्पेक्ट्रम में कैसे काम होता है. Right now let's understand when you are saying photosynthesis. चलो photosynthesis का मतलब क्या है? We have understood. This equation says what happens in photosynthesis. हम लोगों ने बचपन में जो पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है, ऑक्सीजन देता है. हमने ये पढ़ा था, राइट? तो ये क्लियर हुआ कि बचपन से जो चीज़ बोलते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधा अंदर लेता है एंड पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन देता है. सो हम लोग ने हमेशा ये बोला कि बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी आर गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट्स. सो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है ये रिमूव होता है और ऑक्सीजन के फॉर्म में एनवायरनमेंट में आता है. दैट इज़ व्हाट वी हैव फेल्ट और अंडरस्टूड. बट देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट done by Van Neel. What he did, he proved कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन नहीं आता बल्कि जो पानी का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर का ऑक्सीजन ब्रेक होता है, वो देता है हमें ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स, राइट? सो दिस एक्सपेरिमेंट was proved by Hill, or we can remember this as Robert Hill. He demonstrated an experiment जिस पे उन्होंने क्या किया, जो ये वाटर मॉलिक्यूल है इसको हटा दिया और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को H2S के जगह लेके H2S के साथ लेके किया. तो पता चला H2S के अंदर से हमें क्या मिल गया, सेपरेट सल्फर. तो जस्ट लाइक दैट व्हेन यू आर डूइंग विथ वाटर को सेपरेट करेंगे, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा. तो H2S को किया तो पता चला क्या मिला, हाइड्रोजन मिला और सल्फ़र मिला. तो इससे प्रूव हुआ कि वाटर में से जा रहा है ऑक्सीजन, जैसे H2S में से S जा रहा है वैसे ही वाटर में से जा रहा है ऑक्सीजन. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या होता है, इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ओके, इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट. लेट्स गो टू दैट टॉपिक. वी आर ऑन पेज नंबर 140. So just underline it. In 1931, Van Neel proved that bacteria used hydrogen sulfide and carbon dioxide to synthesize carbohydrate. लेकिन ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो यही उन्होंने प्रूव किया था. See this. छोटा सा रिप्लेसमेंट किया, पानी के मॉलिक्यूल के जगह हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ किया गया. और फिर जब उनको एक्सपेरिमेंट हुआ तो उन्होंने क्या सोचा, एक्सपेरिमेंट में क्या आना चाहिए, ऑक्सीजन आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन तो आया नहीं, सल्फ़र आया. तो उससे पता चला कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर का ऑक्सीजन नहीं आता बल्कि H2S के अंदर का जो पार्ट है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल. H2S की जगह पहले क्या था फोटोसिंथेसिस में, वाटर, राइट? तो ये वाला ऑक्सीजन हम लोगों को मिलता है इन द एनवायरनमेंट एज द ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ओके. सो ये प्रूव किया है डिफरेंट पीपल. वैन नेल ने भी प्रूव किया, बट एक्चुअल में इट हैज़ बीन डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय रॉबर्ट हिल. तो रॉबर्ट हिल के एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया गया. दीज आर द पॉइंट्स. फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन मिलता है वो पानी में से मिलता है. सो व्हेन वी गेट वाटर, इट इज़ नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ फ्रॉम द water, oxygen from water. Then the second important point is electrons for the reduction of carbon dioxide are obtained from the water. मतलब पानी जो हमारे पास है वो हमें इलेक्ट्रॉन देता है. अब ये इलेक्ट्रॉन का क्या काम है, electron is very important. Now how is it going to be useful? Let's see here. What do you have in front of you? This is chlorophyll A. A question here, explain the photoexcitation of chlorophyll A.
फोटो एक्साइटेशन के अंदर 3 स्टेज है. वन इज़ ग्राउंड स्टेट, अनदर इज़ एक्साइटेड स्टेज एंड थर्ड इज़ आयनाइज्ड. ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है. ठीक है, जैसे ही उसको लाइट मिलता है, जैसे ही उसको सनलाइट मिलता है, फोटोन मिलता है, लाइट मिलता है, एनर्जी मिली, तो अपने शेल को छोड़ के नेक्स्ट ऑर्बिट पे जंप करता है इलेक्ट्रॉन. सो दिस स्टेज इज कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेज. पहले क्या था, ग्राउंड स्टेज. ठीक है, ग्राउंड स्टेज में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, इन द नॉर्मल ऑर्बिट, उसके ऑर्बिट पे. लेकिन जैसे ही लाइट मिलता है, it jumps from its orbit to the second orbit. This state is called excited state. Now, because of the energy, this electron will leave the orbit. That stage is called as ionized state. So chlorophyll will be positively charged at this time and we call it as ionized state. So 3 main state during photoexcitation of chlorophyll A is ground state, excited state and ionized state. Then we have, what are the things that happen during the process of chemical reaction? Okay, let's see. जब पौधे पूरा प्रोसेस कर रहे होते हैं, लेट्स से, अच्छा यहाँ जो एक्सपेरिमेंट है इसमें इन्होंने क्या किया है, ऑक्सीजन, स्पेशल ऑक्सीजन लिया है. दे हैव नॉट टेकन द नॉर्मल वन, दे हैव कंबाइंड इट विथ a different kind, you call it as evolved oxygen. They have used an evolved oxygen that's specially done by Van Neel. उन्होंने लिया है 1802. Here you can see oxygen evolved for hypothesis to prove this. Okay, कि पानी का मॉलिक्यूल कहाँ से आता है, उन्होंने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बदल दिया ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सके. तो अब जो ऑक्सीजन मिला उस एक्सपेरिमेंट से डायरेक्ट ऑक्सीजन 18O2 मिला, हैवी ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं, लेबल्ड ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन के ऊपर यू हैव different elements or you simply remember it as heavy oxygen. Okay, now when you talk about the concept in a photosynthesis, there are two main concepts. मतलब photosynthesis तो हमने बहुत सादी भाषा में लिख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है एंड ऑक्सीजन देता है. लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है इतना आसान नहीं है. आपको दिख रहा है इतना आसान है. लेट्स राइट द इक्वेशन. एवरीबडी इन द नोटबुक राइट डाउन दिस इक्वेशन. 6CO2, ये इक्वेशन लिखो. नाउ लेट्स सी, you have written the equation. Put a pause. If you have not written, write it down quickly and let's see what it says. जो photosynthesis होता है, it has two processes together. Like in chemistry you hear redox reaction, reduction and oxidation. वैसे ही photosynthesis के अंदर oxidation भी होता है और reduction भी होता है. ठीक है, अब देखते हैं. तो मेन जो प्रोसेस है, रिडक्शन किसका होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है, यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग. जब कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप को बदल के कार्बोहाइड्रेट कर देता है तो इसको बोलते हैं रिडक्शन. राइट, कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप को बदल के कार्बोहाइड्रेट कर देता है तो इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन. और दूसरा प्रोसेस क्या है, पानी अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देता है और बनाता है ऑक्सीजन. दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन. राइट, सो फोटोसिंथेसिस के अंदर दो मेन प्रोसेस होता है, एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन. अब जो पहले होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द, now I'm going to take you to page number 141. I told you right now reduction and oxidation. So ज़रा यहाँ अंडरलाइन करो.
ऑक्सीडेशन, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। पानी अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है, मतलब पानी अपने आप को क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? रिड्यूस होता है और क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे पहला प्रोसेस है पानी का। पानी चेंज होता है इनटू ऑक्सीजन, और ये जो प्रोसेस होता है दिन के वक्त होता है, तो हम इसे बोलते हैं लाइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। और जो दूसरा प्रोसेस है जब कार्बोहाइड्रेट बनता है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड से, दैट्स कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में ही होता है। जब लाइट नहीं होता दिन के वक्त तब भी होता है, इसको रोशनी की ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाट इट सेज, ओके। जो पहला रिएक्शन है जिसमें पानी, राइट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिविंग यू कार्बोहाइड्रेट, राइट, C6H12O6, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। तो वाटर का ऑक्सीजन बनना ये दिन के वक्त होता है जब इन्हें सनलाइट की ज़रूरत होती है, लाइट इज़ नीडेड। सो दिस रिएक्शन वाटर का ऑक्सीजन में बनना इज़ कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन। वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट बनना, दिस इज़ कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन, बिकॉज इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट हो तो नहीं होगा, लाइट होता है तो भी होता है, इसको लाइट से कोई मतलब ही नहीं है। सो इट इज़ light independent, or you call it as dark reaction. Okay, so now we are going to understand light reaction. तो मतलब हम लोग समझेंगे कैसे वाटर में से ऑक्सीजन बनता है, how the water gets converted into oxygen. What is a light reaction? जब सोलर एनर्जी क्लोरोफिल के हेल्प से ATP और NADPH2 बनाता है। These are the two chemicals produced which is useful in। अब आप बोलोगे ATP और NADPH2 में क्या फ़र्क है? ATP is like, you know, when you're talking about direct cash, NADPH2 is like check, right? Like अब कभी आपके पापा बाहर गए हैं, they will give you cash, थोड़ा सा कैश देंगे, थोड़ा सा चेक देंगे अगर कोई इमरजेंसी है तो यू नो विच विल बी स्पेंड ईजिली। कैश जल्दी खर्च होगा, लेकिन जो चेक होगा वो बाद में जब ज़रूरत के वक्त। तो इसीलिए हम लोगों ने एनर्जी को दो फॉर्म में बोला है, वन इज़ ATP एंड अनदर इज़ NADPH2। सो यू शुड नो इन लाइट रिएक्शन व्हाट हैपन्स, oxygen is evolved. In light reaction what happens? Oxygen is evolved. So you should be knowing फोटो एक्साइटेशन भी होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। जैसे ही लाइट मिलता है 3 स्टेट आता है। वी आर गोइंग टू डू ऑल दिस अगेन, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। नाउ लेट्स सी, हम लोग बोल रहे थे एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, है ना। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बोल रहे थे। तो व्हाट इज़ एक्शन स्पेक्ट्रम? जब क्लोरोफिल, लेट्स से दिस इज़ क्लोरोफिल, ठीक है। Chlorophyll A is like a queen, remember. Chlorophyll A is like a queen. Now, this chlorophyll A will never get sunlight directly. It will always get sunlight from the adjacent pigments. कौन से adjacent pigments? You have so many adjacent pigments. दैट वुड बी, हमने पिगमेंट्स पढ़े थे, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, क्लोरोफिल ए बी, सॉरी, राइट। सो दीज आर, सो बहुत सारे कैरोटीन, बहुत सारे ज़ैंथोफिल जब क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करते हैं, सो दे आर कीपिंग द क्लोरोफिल इनसाइड प्रोटेक्टेड। जब सनलाइट पड़ता है, कभी भी क्लोरोफिल पे डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ता, रिमेंबर दैट। It comes and falls on the accessory pigments. So this is called as action spectrum. मतलब जब एक्शन हो रहा है, जो ये एक्स्ट्रा पिगमेंट्स हैं ये अपने अंदर से लाइट को
अब ये लाइट को क्लोरोफिल तक कैसे पहुंचाते हैं? थ्रू द प्रोसेस, ये जो 3 स्टेज हमने पढ़ा था, एक्साइटेड स्टेज, आयनाइज स्टेट, फोटो एक्साइटेशन पढ़ा ना क्लोरोफिल ए का, तो वैसे ही प्रोसेस होता है व्हेन दे वाइब्रेट एंड पास द इलेक्ट्रॉन्स, दे पास द इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट member, right? Now what is this system? ये जो सिस्टम है हमारे पौधों में लगा होता है, इसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप्स ऑफ फोटोन, राइट? व्हेन यू टॉक अबाउट द, अगर फोटो सिस्टम 1 बोल रहे हैं तो उसके अंदर जो वेवलेंथ होगा इट शुड बी 700 नैनोमीटर वाला. हम लोगों ने वेवलेंथ पढ़ा था विजिबल लाइट के अंदर 400 से. यू रिमेंबर द नैनोमीटर वी हैव स्टडीड. सो लाइक दैट व्हेन अ क्लोरोफिल दैट इज अब्जॉर्बिंग 700 का नैनोमीटर, तो हम बोलेंगे इस सिस्टम को दिस इज फोटो सिस्टम 1. और अगर 700 की जगह 680 या उससे कम वाला वेवलेंथ अब्जॉर्ब करने वाला क्लोरोफिल है तो हम बोलेंगे इसे फोटो सिस्टम 2. अब ये सिस्टम का मतलब क्या है? जब सेंटर में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और उसके आजू बाजू बाकी के पिगमेंट्स होते हैं. वो बाकी के पिगमेंट्स कौन से हैं? लाइक ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, राइट? दी आर देयर सो मैनी ज़ैंथोफिल. तो करीब करीब 200-300 मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स. ये क्लोरोफिल को डायरेक्टली लाइट नहीं देते, वो पास करते हैं लाइट. लेट्स रीड दिस पार्ट हियर. The accessory pigments and chlorophyll molecule harvest solar energy and pass it. This is on page number 141. The accessory pigments and other chlorophyll molecule harvest solar energy and pass it on the reaction center. What is reaction center? जो center वाला chlorophyll है, that is the reaction center. And this पूरा जो system है इसको हम बोलते हैं light harvesting system. लाइक पुराने ज़माने में जैसे टीवी का एंटीना होता था ना, एंटीना एनर्जी लेती थी और टीवी में तब हमें दिखता था पिक्चर. जस्ट लाइक दैट इन प्लांट्स यू हैव दिस एंटीना मॉलिक्यूल जिसके अंदर सेंटर में कौन है? क्लोरोफिल है और उसके आजू बाजू ज़ैंथोफिल है या कैरोटीन है. लाइक दिस अराउंड 200 मॉलिक्यूल्स आर देयर. ओके, अगर ये क्लोरोफिल 700 का वेवलेंथ अब्जॉर्ब कर रहा है, 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ अब्जॉर्ब करता है तो हम उसको बोलेंगे फोटो सिस्टम 1. और अगर ये 680 का वेवलेंथ अब्जॉर्ब करता है तो हम इस पूरे सिस्टम को बोलेंगे फोटो सिस्टम 2, राइट? नाउ लेट्स सी हाउ द वाटर गेट्स ब्रोकन डाउन. अब आप लोग बोलोगे ये डायग्राम क्या है? दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग डायग्राम. दिस डायग्राम इज स्ट्रक्चर ऑफ अ थाइलेकॉइड और इन क्लोरोप्लास्ट यू हैव ग्राना, राइट? हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट बनाया था, ऐसे ऐसे ग्राना वाज देयर, थाइलेकॉइड. सो यहाँ पे हम अगर सारा डिलीट करते हैं, सिंगल सिर्फ एक ले लेते हैं. ओके, सो दिस सिंगल स्ट्रक्चर इज शोन हियर. तो ये जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल स्ट्रक्चर है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ATP. ATP जो बहुत ज़रूरी है. वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राना. ओके, थैलेकॉइड which is present, thylakoid membrane जो present है. So you should be knowing what is thylakoid and what is grana, right? So if you have doubt, you please go to page number 138. एक बारी देखो thylakoid क्या है. जब हम thylakoid को एक साथ ऐसे अरेंज करते हैं तो बनता है ग्राना इन द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो ये जो एक thylakoid है उसका डायग्राम बनाया ये. तो उस एक thylakoid में होता क्या है? Water molecule helps in the production of
फॉर्मेशन ऑफ ATP. Now how is this happening? जो पानी का मॉलिक्यूल है जब वो ब्रेक होता है, लाइट आते ही वो ब्रेक होता है इनटू H+ एंड OH-. तो जो OH होता है इट अगेन ब्रेक्स डाउन इनटू टू फॉर्म electron and OH. Then this OH again breaks down, gives you two water molecule with oxygen. So automatically 4 वाटर मॉलिक्यूल आपको क्या देता है, पानी भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, and then iron, that's your electron and 4H positive. In general आपको ये सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, just remember this equation last 12. तो मतलब 4 पानी का मॉलिक्यूल क्या देता है, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन and 4 हाइड्रोजन आयन and 4 electron. Okay. Then we have light reaction जो हम पढ़ रहे हैं. लाइट रिएक्शन के अंदर जो प्रोसेस होता है उसके अंदर फॉस्फेट के एडिशन को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन. फॉस्फेट वी हैव 2 स्टेप्स इन इट. फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो का मतलब लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में जब फॉस्फेट ऐड होता है मतलब ATP का बनना. ये याद रखो, जो भी हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है, ATP का बनना. सो व्हेन लाइट इज़ यूज्ड टू फॉर्म ATP. और ATP भी कैसे बनता है, पहले ATP नहीं होता, पहले वो AMP होता है. मतलब कितना फॉस्फेट है, M मीन्स मोनोफॉस्फेट, ये बनता है ADP मतलब डाईफॉस्फेट. एक और फॉस्फेट ऐड होता है तब बनता है ATP, राइट, ट्राईफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. सो जो फॉस्फेट और फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है, दिस नीड्स सनलाइट. सो दैट्स वाई वी से फोटोफॉस्फोराइलेशन. जो फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 तरीके से होता है, वन इज साइक्लिक एंड अनदर इज नॉन साइक्लिक. साइक्लिक का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन, हियर व्हेन यू सी फोटो सिस्टम 1 है यहाँ पे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, सनलाइट पड़ती है इस पर, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू नेक्स्ट मॉलिक्यूल एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट. सो इलेक्ट्रॉन जहाँ से शुरू होता है वहीं पे रिटर्न आ रहा है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट. वेयर एज दिस इज नॉन साइक्लिक. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ, बट इट नेवर कम्स बैक. सो इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ओके.